दोस्तों यह क्लास 2022 और 23 के स्टूडेंट के लिए सिर्फ क्लास 10th के लिए है। मैं इस क्लास में इतिहास को पढ़ाने जा रहा हूँ। इतिहास की बेसिक जानकारी दूंगा, क्योंकि किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेसिक जानना जरूरी होता है। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। दोस्तों, इतिहास एक ऐसी विषय है जिसे पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये मैं नहीं, ये सभी बच्चे बोलते हैं। इसलिए मैं इतिहास को ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो मैं चलता हूं अपने टॉपिक की ओर। सर्वप्रथम मैं इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। इतिहास के पिता या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। पिता हेरोडोटस है। इसे याद मैं कैसे रखूं? तो इसके लिए आप सभी को एक ट्रिक मैं देता हूं। इतिहास का इंग्लिश क्या होता है? हिस्ट्री। इतिहास का इंग्लिश क्या होता है? हिस्ट्री। और इसके पिता कौन है? हेरोडोटस। तो एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। अब आप लोग नहीं भूलेंगे। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राक इतिहास, नंबर 2 मध्य इतिहास, नंबर 3 ऐतिहासिक। ठीक है। अब इतिहास जो है, इतिहास में प्राक इतिहास को भी कई कालखंडों में बांटा गया है। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पाषाण काल, नंबर 3 नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल इसके बाद तांबा की खोज होती है। उत्तर पाषाण काल के बाद तांबा की खोज होती है, जिसके लिए अगला जो कालखंड निकलता है ताम्रपाषाण काल। बस प्राक इतिहास में इतना ही है। और उसके बाद मध्य इतिहास शुरू होता है। मध्य इतिहास कुछ खास नहीं है, इसमें एक ही टॉपिक है, मध्य इतिहास बस। उसके बाद ऐतिहासिक काल भी 3 कालखंडों में बटा हुआ है। मैनली रूप से 3 कालखंडों में बटा हुआ है, जिसमें क्लास 10th के स्टूडेंट को आधुनिक इतिहास या आधुनिक काल पढ़ना जरूरी है। हमारे 10th के बुक में आधुनिक काल के बारे में ही जानकारी दी गई है, जिसे पढ़कर हम सोशल साइंस में 99% नंबर ला सकते हैं। ऐतिहासिक काल को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, समकालीन काल। हम 10th वाले स्टूडेंट को मध्यकाल और आधुनिक काल के बारे में पढ़ना रहता है। मध्यकाल और आधुनिक काल के में भी आधुनिक काल को ज्यादा पढ़ना होता है। अच्छा, अब प्राक इतिहास के कुछ जानकारियों को पढ़ लेते हैं। इतिहास का सबसे पुराना कालखंड या समय को प्राक इतिहास कहते हैं। यह इतिहास सबसे पुराना है, इसलिए इसे प्राक इतिहास कहा गया है। इस काल में सर्वप्रथम पत्थर की खोज हुई, या सर्वप्रथम पत्थर को नाखूनों और दांतों के बाद हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। अतः इसे इसलिए पाषाण काल भी कहते हैं। समय के साथ पाषाण काल को भी मूल रूप से 3 कालखंडों में बांटा गया या 3 भागों में बांटा गया।
पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पाषाण काल में पहिया, मनका तथा आग की खोज की गई। क्या क्या? पहिया, मनका तथा आग की खोज। तथा मध्य पाषाण काल में ऋषि कणाद के द्वारा माइक्रो पार्टिकल अर्थात सूक्ष्म कण की खोज की गई। और उत्तर पाषाण काल में तांबा की खोज की गई। उत्तर पाषाण काल में तांबा की खोज की गई। ये आगे का टॉपिक मैं अगले वीडियो में डालूंगा। धन्यवाद।